प्रणाम प्रेमा जी। जिंदाबाद। नमस्कार भगवत जी। प्रणाम सीमा डिमरी जी। प्रणाम। सलाम जोगिंदर जी। जिंदाबाद हरीश भाई। नमस्कार डंगवाल जी। तो नमस्कार साथियों। और अब धरना तो हमारा जारी है लगातार। और उसमें जो लोगों की संख्या है आने की, उसमें भी एक निरंतरता है। और लगातार उसमें जो है संख्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। कल जैसे 500 से ज़्यादा लोग थे, आज जो है 460 हमारे पास हस्ताक्षर उसमें हुए हैं। तो 10-15 लोग 20 लोग साइन नहीं भी करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते, तो 450 से ऊपर 75-80 के लगभग उसमें होंगे। 460 दस्तखत है और 10-20 लोग और हो सकते हैं। हेमलता भट्ट, नमस्कार हेमलता जी। तो ये एक उस आंदोलन की सफलता है कि महिलाएं जो खास तौर पर, हर आंदोलन की ताकत होती है, हर आंदोलन की शक्ति हैं, उत्तराखंड में भी और बाकी जगह भी। तो वो जो है लगातार बहुत बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा, उनका हिस्सेदारी है और बहुत उत्साह के साथ। और जैसा कि मैं उनसे कह चुका था पहले भी कि आंदोलन जब आपके भीतर चला जाता है, यानी कि जब आप उसको अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, तब इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो है उस आंदोलन के स्थल पर, उसमें आप सीधी तौर पर भागीदारी करते हैं या नहीं। आप दूर रह करके भी फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ यह है कि आंदोलन लोगों के भीतर तो है ही है, और वो जो है प्रकट तौर पर भी खूब मुखर होकर के भी वो सामने आ रहा है, वो उसमें हिस्सेदारी है। महिलाएं बहुत टूटी फूटी भाषा में, टूटे फूटे शब्दों में भी अपने आप को व्यक्त करने के लिए लगातार आगे आती हैं। आज तो जो है एक महिला सिर्फ वो 2 लाइन बोलने के लिए ही खड़ी हो गई, कि 2 पंक्तियां उनको कहनी थी, तो 2 पंक्ति कहने के लिए भी खड़ी हुई हैं और उन्होंने केवल वही 2 पंक्ति बोल करके वो बैठ गई। और ऐसे बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने कभी मंच पर खड़े होकर के कुछ कहा नहीं, कभी सामने नहीं आई होंगी, तो वो भी अपना ये सब छोड़ करके, उनको लगता है कि हमारा ही ये वो है, और उसमें आकर के भागीदारी करती हैं, बोलती हैं। तो ये एक उसका सकारात्मक पहलू है। दूसरा जो है, अभी मैंने एक पत्र जो है शेयर किया है फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी,
तो वो पत्र भी महिलाओं ने सामूहिक तौर पर लिखा है, मतलब किसी एक का लिखा हुआ नहीं है, वो बहुतों ने मिलकर के कुछ कुछ बोला है, एक एक लाइन उन्होंने कहा, जिस तरह से कि एक लाइन किसी ने कही, दूसरी लाइन किसी ने कही, और सामूहिक तौर पर उन्होंने वो पत्र बनाया। और उसको शेयर भी नहीं करना चाहती थी वो, लेकिन जो है हमको लगा, मुझको लगा कि उसको जो है लोगों के बीच में आना चाहिए, जो भी उनकी भावना है। भले उसमें कोई बहुत तारतम्यता नहीं है उसमें, भाषा से लेकर और बाकी चीज़ों में भी, लेकिन जो उसमें भाव है, जो भावना है, वो बहुत अ, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही मासूम, बहुत ही निश्चित, तो वो है। तो वो भाव जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने उसे शेयर किया है। उनके इसके बावजूद कि वो थोड़ा सा संकोच उनको था कि इसको कैसे रखें, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो ये एक पहलू है। दूसरा जो है, क्योंकि प्रशासन और सरकार वो लगातार जो है वो अब कोई प्रतिक्रिया उसमें आंदोलन पर नहीं व्यक्त कर रहे हैं, और वो जो हमारी मांग है आंदोलन की, उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं है। तो वो जो है, जब कोई रिएक्शन नहीं होता है तो उनका भी ये समझना है, मानना है सत्ता के लोगों का, कि जब हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे और उसकी तरफ उपेक्षा उसकी कर देंगे, तो हो सकता है एक दिन लोग थक करके फिर बैठ जाएंगे। लेकिन जो है, जो हम लोग कह रहे थे लगातार कि दरारों का सिलसिला बढ़ रहा है, खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, लोग उसको बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं। तो अब प्रशासन ने भी उसको स्वीकार किया। जिलाधिकारी का स्वयं जो है बयान आया है, और उन्होंने भी इस बात को माना कि कुछ जगहों पर दरारें जो है अ, बढ़ रही हैं, और उसी का परिणाम है कि जो कल तक ये 863 के लगभग जो है घर दरारों वाले गिन रहे थे, वो आज जो है दरार वाले घरों की संख्या जो है 868 हो गई है। 5 घर उन्होंने और उसमें इंक्लूड कर दिए। भले ही हम ये 5 घर नहीं मानते, हम 868 को नहीं, संख्या को एग्जैक्ट ये सही संख्या मानते हैं हम, तो ये जो हमारे पास आंकड़े हैं या जो हमको लोग बताते हैं, तो उसमें ये संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी आंशिक दरार वाले घरों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि प्रशासन जो है उस संख्या को सीमित करके रखना चाहता है, और इस तरह से वो जो है वास्तविकता को भी छुपाना चाहता है, तो इसलिए वो लगातार उसमें कि सर्वे कम से कम हो, कम से कम घरों को जो है उसमें शामिल किया जाए, ये कोशिश है। ऐसे ही जो है बाकी भी जहां सड़कों पर या बाकी जगह जहां दरारें बढ़ रही हैं, उसको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ढांकने छुपाने की कोशिश है। लेकिन क्योंकि ये वास्तविकता है, लोग इसको देख रहे हैं, तो वो लगातार, अभी भी जैसा आप लोग लिख रहे हैं, इसमें एक कमेंट आया है कि दरार लगातार बढ़ रही है, और जहां पुरानी दरारें हैं वो लगातार चौड़ी हो रही हैं। तो ये जो है खतरे के बढ़ते चले जाने का संकेत है। लेकिन जो है इसको लेकर के अब, क्योंकि ये सरकार द्वारा कहा जा रहा था, इसको बढ़ा चढ़ा के न कहा जाए, सकारात्मकता दिखाई जाए, तो आज तो जो है हमने एक पत्रकार महोदय को बाकायदा ये कहा कि देखिए, बद्रीनाथ यात्रा का भी जहां तक सवाल है, उस यात्रा को आप तभी कर पाएंगे, वो हमारे आंदोलन से तो रुकने वाला नहीं है। अगर सरकार उसको चाहेगी ठीक से चलाना, संचालित करना, तो उसको पहली जो प्राथमिकता उसमें होगी कि वो जो है, जो बद्रीनाथ को जाने वाली सड़क है, दोनों तीनों सड़कें जोशीमठ से जो गुजरती हैं, तो उन सड़कों को दुरुस्त करे, ठीक करे, क्योंकि उन दोनों दो मुख्य सड़कों पर तो सभी जगह दरारें हैं, मतलब मुख्य बाजार से लेकर के भी और आगे भी। और जो दूसरा मार्ग है, नरसिंह मंदिर मार्ग, उसमें भी बहुत जगह लंबी दरारें उसमें हैं। अब अगर उस सड़क को आप ठीक नहीं करेंगे, आप जो है पुल को ठीक नहीं करेंगे, आप मार्ग को ठीक नहीं करेंगे, तो आप यात्रा कैसे संचालित करेंगे? केवल यात्रा मीटिंग कर देने से जिलाधिकारी के द्वारा वो जो है यात्रा संचालित नहीं होती। पिछले वर्षों में भी हमने लगातार देखा, बल्कि मैंने लिखा भी, कि आप जो है खाना पूर्ति करके जो है यात्रा मीटिंग करते हैं, और जो कुछ उसमें तय होता है वो कभी फॉलो नहीं होता, कभी नहीं। और हर साल इस बात पर जोर देते हुए कि हम उसकी व्यवस्था ठीक करेंगे, जाम को लेकर के बात होती है, लेकिन हर साल फिर वो जाम वैसे ही लगता है, क्योंकि आप उसको ठीक। पिछली बार जरूर एक महीने के लिए जब हम लगातार उसमें पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाए रहे, तो कुछ समय के लिए वो यहाँ जोशीमठ में कम से कम वो
कुछ ठीक हुआ, लेकिन फिर जैसे ही जो है उसमें ढील हुई तो वो वैसी स्थिति हो गई। तो केवल आप यात्रा व्यवस्था करके इसको ठीक नहीं कर सकते, केवल बयानबाजी से आप ठीक नहीं कर सकते। यात्रा का एक पहलू जहां सड़क है, वहां दूसरा पहलू जनता है, उसका आंदोलन है। अगर जो है यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं होती है, जनता में असंतोष होगा, जनता में जो है आक्रोश रहेगा, तो आप चाहे कुछ भी व्यवस्था कर लें, कितनी भी मीटिंग कर लें, जो यात्रा पर आने वाले लोग हैं वो सिर्फ जो है बद्रीनाथ की मूर्ति या वो हेमकुंड के दर्शन करने नहीं आते हैं। वो जब आते हैं तो वो यहाँ के लोगों को भी देखते हैं, यहाँ की संस्कृति को देखते हैं, यहाँ के समाज को भी देखते हैं। और जब उस समाज में असंतोष व्याप्त होगा तो वो जो है वो मैसेज, वो संदेश दूर देश तक भी जाएगा। तो ये यात्रा की असफलता होगी। भले आप गाड़ियां चले, लोग यहाँ आए देश दुनिया से, लेकिन जब यहाँ स्थानीय लोग उस यात्रा से खुश नहीं होंगे, उनको संतुष्टि नहीं होगी, उनके घरों में दरारें होंगी और उनके ठीक से विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा नहीं मिला होगा, तो वो असंतोष जो है वो दिखाई देगा, वो प्रकट होगा। तो आप जो है उस यात्रा को सफल कैसे करेंगे? ऐसे ही जैसे जो है आज लोगों ने धरना स्थल पर भी इस बात को रखा, कहा कि अप्रैल महीने में फिर हमारा आंदोलन का दूसरा स्वरूप हो जाएगा। तो इस बात को सरकार को समझना होगा। दूसरी बात जो है वो पत्रकार महोदय से भी हमने ये कहा कि देखिए, यहाँ अधिकांश जो होटल हैं उन होटल्स में लोग रह रहे हैं, जिनको टूटे फूटे घरों से लोग निकाल करके और सरकार ने, प्रशासन ने उन होटल्स में रखा है। तो अधिकांश होटल जो हैं इंगेज्ड हैं, उनमें जो है पहले ही विस्थापित किए हुए परिवार रह रहे हैं। अब जो वहां रह रहा है तो वो होटल जब तक खाली नहीं होगा तो यात्रा पे जो आएगा वो उसकी व्यवस्था क्या होगी, वो कहाँ जाएगा? यानी कि उनको रखने के लिए, उनको रहने के लिए। भाई जी, अभी लोगों की काउंटिंग बढ़ेगी, जैसे लोगों के अपने घर में दरारें बढ़ेंगी वैसे वैसे। जी जी बिल्कुल। लोग जूजू में इसीलिए भी सेल नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये काउंटिंग बढ़ने वाली है लगातार जो है, जैसे दरारों की संख्या बढ़ेगी और बरसात के महीने में थोड़ा सा बारिश होने पर ये और ज़्यादा इसका फैलाव होना है। तो वो होटल्स अगर खाली नहीं होंगे, तो अगर यात्रा व्यवस्था आपको करनी है तो उन होटल्स को आपको खाली करना होगा। खाली करने का मतलब उनके लिए नई व्यवस्था करनी होगी, उनको नया विकल्प देना होगा, क्योंकि आप उनको यहाँ से निकाल करके फिर उनके टूटे फूटे घरों में नहीं भेज सकते। बहुत सारे घर तो उजड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, और बहुत सारे घर इस स्थिति में नहीं है कि उनमें लोग वापस लौट सकें। तो इसलिए आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए जो यात्रा पर लगातार जोर है, और आज भी जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने ये लिखा और इसको कमेंट किया है, तो वो तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि यहाँ की व्यवस्थाएं आप दुरुस्त नहीं करते। और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के हालत ये है कि सरकार जो है वो, मैंने वो फेसबुक में कमेंट किया था कि भाई आप जो है ठीक है, आप सीरिया की, टर्की की मदद कीजिए, लेकिन आप अपने देश के लोग जो यहाँ बॉर्डर पर, सीमा पर रह रहे हैं, उनकी भी तो मदद कीजिए। वो भी तो 1.5 महीने से तो आंदोलन में है, और उससे पहले 14 महीने से लगातार इस बात की चेतावनी देते रहे हैं कि यह समस्या बढ़ने वाली है। आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अभी भी नहीं दे रहे हैं। और हालत ये है कि आप जो है लोगों को वास्तविकता से भी परिचित नहीं करा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ जो है अफवाह है कि जो दूर देश में, कहीं दूर स्थानों पर बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ की भूगोल की जानकारी नहीं है, तो उनको लग रहा है कि श्रीनगर से ऊपर, ऋषिकेश से ऊपर सब जगह दरारें आ गई हैं, क्योंकि टीवी वालों ने तो ऐसे ही दिखाया कि भाई कर्णप्रयाग से लेकर जोशीमठ तक 80 किलोमीटर दरार आ गई है। तो उस जो ये इस तरह की अफवाहें हैं, इनको ठीक करना किसका काम था? अगर आप जो है वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, जो तमाम संस्थान यहाँ आए उन संस्थाओं की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर दें, उसको साफ साफ स्थिति लोगों के सामने रख दें, तो इस स्वतः ही ये जो वातावरण अफवाह वाला है या भ्रम वाला है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार की सारी कोशिश है कि उसको किसी तरह रिपोर्ट्स को दबाया जाए, उसको लोगों के सामने न लाया जाए। आप एनडीएमए की मीटिंग की बात करते हैं, वो मीटिंग होती नहीं है। एनडीएमए की जो प्रेस रिलीज आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो वैज्ञानिकों से कहा गया है कि सब एक
कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दें, एक ही रिपोर्ट बना करके दे दें सब मिला करके, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि एनजीआरआई एक अलग संस्था है, जीएसआई एक अलग फील्ड में काम करने वाली संस्था है, या वो जो भी सीबीआरआई जो है वो एक अलग तरह की संस्था है, उसका काम अलग है। तो उनकी रिपोर्ट निश्चित तौर पर अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, वो अलग अलग फील्ड्स के विशेषज्ञ हैं। अब आप चाहते हैं वो आप ही की लाइन पर जैसा आप कहें वो एक ही जैसी रिपोर्ट दे दें, वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, उन्होंने तो बोल ही दिया है कि हम लोग, हाँ वो तो ठीक है, अब उन्होंने बोला है, लेकिन अब उसके बाद तो स्थिति थोड़ा और आगे बढ़ गई रोहित भाई। तो उन संस्थाओं की जो अलग अलग तरह की विशेषज्ञता है, नमस्कार राजीव दा, तो उसके हिसाब से ही वो रिपोर्ट देंगे। अब आप चाहते हैं कि वो सरकार के ही निर्देश पर एक जैसी रिपोर्ट तैयार करें, तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे ये होगा कि स्थिति और ज़्यादा खराब होगी। अगर लोगों को आप साफ साफ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बता दें कि जो संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट में क्या है, तो उससे जो है स्थिति स्पष्ट होगी, लोगों के बीच से भ्रम निकल जाएगा। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात जो है, आपके पास यहाँ जो मारवाड़ी में 2 तारीख जनवरी को पानी निकला, जिस पानी के बारे में हम लोगों की स्पष्ट यह धारणा थी, लोगों की धारणा थी, लोगों ने उस पानी को जैसा देखा, जिस तरह का उसका रंग था, जिस तरह का वो निकल रहा था, उसको लेकर के स्पष्ट बात थी कि वो पानी जो है टनल से निकल रहा पानी है, उसमें कोई दो राय नहीं थी। आपने वो पानी का जो है सैंपलिंग कर ली, वो आपने, उसकी रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट भी आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हो। तो अगर आप उसको सार्वजनिक कर दें तो उससे जो है ये तो पता चलेगा कि जो जोशीमठ में हो रहा है उसका कारण क्या है, लेकिन आप उस कारण की तरफ भी नहीं जाना चाहते और उसको बताना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे ही जो है बाकी भी जो रिपोर्ट्स हैं, बाकी भी जो चीज़ें हैं कि जोशीमठ को कितना खतरा है, नहीं है, कितने हिस्से को कितना नुकसान हो सकता है, उस बारे में भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट अभी तक नहीं बात हुई है। जहां तक पुनर्वास विस्थापन का सवाल है, उसको लेकर के भी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो आपने 3 विकल्प दिए हैं, वो विकल्प जो है आधारहीन है। उनका जो है ना वहाँ भूमि उपलब्ध है अभी तक, न भूमि का रेट उपलब्ध है कि आप क्या रेट, क्या कीमत देना चाहते हैं, वो नहीं है। तो इससे और ज्यादा भ्रम की स्थिति बन रही है। तीसरी बात जो है इसमें, जो सबसे मुख्य बात है कि जोशीमठ के अधिकांश लोग, 99.9% लोग इस आपदा से पीड़ित हैं। हमने आपसे कहा था कि आप पूरे क्षेत्र को आपदा पीड़ित घोषित कीजिए, क्योंकि सब प्रभावित हैं। यहाँ का व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ, यहाँ का मजदूर है, कृषि करने वाला है, हर तरह के इस आपदा से पीड़ित हैं। तो सबको पीड़ित मानते हुए सबके पुनर्वास के लिए, सबके मुआवजे के लिए आप प्लान पेश कीजिए, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो है बिजली बिल माफ करने की बात कही, लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं। सरकार ने ऋण को लेकर के एक बात कही, लेकिन बाद में उस बात से पलट गई। यहाँ जो है लोगों की आमदनी शून्य हो गई है। लोगों को फिर भी जो है स्कूल के बच्चों की फीस देनी है, बाकी चीजें देनी है। फरवरी का महीना चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, बच्चों से फीस मांगी जा रही है, लोगों की हालत नहीं है देने की, उस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। तो ये जो चीजें थी, बहुत छोटी छोटी चीजें थी, और बहुत सारी बातें आपने कैबिनेट की मीटिंग में कही, लेकिन उनका जो है जमीन पर कोई पालन नहीं हो रहा है। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है, लोगों में असंतोष है, और ये असंतोष जो है बढ़ने वाला है। सिंगधार की रोड तो बहुत खराब हो चुकी है, बच्चों को स्कूल, हाँ वो तो है ही, सिंगधार की रोड खराब है, और यहाँ की जो ऊपर वाली बद्रीनाथ रोड है इंटर कॉलेज से जो जाती है, उसकी भी हालत अच्छी नहीं है। तो इस तरह से ये सब एक तरह की समस्या। दूसरी जो है, जो लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ तहसील में जो तेजी आज से 20 दिन पहले दिखाई दे रही थी, वो अब बिल्कुल उसमें जो है शांति है। वहाँ पूरी तरह से ऐसा लगता है कामकाज ठप कर दिया गया है। लोगों से जिनके मकानों में दरारें थी, उनको जिनको खाली कराया गया,
या जिनके घरों पर स्टिकर लगा दिए गए लाल, अब आज उनके कागज नहीं लिए जा रहे हैं। अब आज उनको कहा जा रहा है कि आपके सामान्य दर आ रहे हैं। और जिन लोगों का मुआवजा मिलना है उनका नाम लिस्ट में है लेकिन उनका कागज जमा नहीं हो रहा है। जिनको जो है आपने किराया देना है या बाकी चीजें देनी है, उनके कागज आप नहीं ले रहे हैं या उनका फॉर्म जमा नहीं हो रहा है या फॉर्म नहीं मिल रहा है। हाँ संतोष भाई, हम लोग कब तक होटल के एक रूम में रहेंगे? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टूटे वापस जाना पड़ेगा मुझे, अब यही लग रहा है। हाँ, लगभग लगभग वो सरकार की यही कोशिश है। और आप ये जानिए संतोष जी, अगर जो है आपका ये धरना नहीं चल रहा होता, आंदोलन नहीं चल रहा होता, तो अब तक आप निकाले जा चुके होते, होटल से बाहर खदेड़ दिए गए होते। वो तो प्रशासन गया ही था। उप जिलाधिकारी ने जिन होटल्स में मीटिंग की उनमें तो यही कहा कि आप जाइए, अब आपका घर सुरक्षित है। अब किस आधार पर उन्होंने कहा ये पता नहीं है। उनके पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट है कि जो घर जो है उन्होंने 20 दिन 25 दिन पहले खाली करवाए और लोगों को उनसे निकलवाया कि आप जाइए यहाँ खतरा है, वो घर आज अचानक जो है 25 दिन बाद कैसे सुरक्षित हो गए? तो ये जो चीजें हैं, इन इनको लेकर के कि जो प्रशासनिक जो हील हवाली है, ढीलापन फिर से आ गया है, इसको अब जो है दोबारा से कैसे इसको सक्रिय किया जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आंदोलन को थोड़ा सा और तेज कीजिए, उसको और आगे के लेवल पर ले जाइए। तो जिसको लेकर के हमने आज भी सभा में कहा, तहसील में, और हमने कल भी कहा था, और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि हम जल्दी ही जो है थोड़ा सा इसमें गियर अप इसको करेंगे, थोड़ा और तेज करेंगे। और हो सकता है कि शायद है कि 10 तारीख को हम लोग एक मशाल जुलूस निकालने का और उसके बाद जो है आगे बाजार बंद करने का और इसका निर्णय लेंगे, जिसकी घोषणा हम कल अपनी मीटिंग के बाद कर देंगे। तो ये एक वह है। तो बाकी कुल मिलाकर के वही है, वो जो प्रीफैब को लेकर के भी जिस तरह का जो बयान डीएम साहब का आया है, कल हमने वो देखा, तो कुछ भी उसमें प्रगति नहीं है। 200 से ज्यादा, मतलब 278 से ज्यादा परिवारों को आपको शिफ्ट करना है, जो कि अभी जो है होटल्स में रह रहे हैं या धर्मशालाओं में रह रहे हैं। अगर उन्हीं की बात की जाए 243 परिवारों की, तो 243 परिवार भी अगर आपको शिफ्ट करने हैं तो उसके लिए आपको 243 प्रीफैब बनाने पड़ेंगे। लेकिन आपने अभी तक जो है जो प्रस्तावित भी है वो 15 कह रहे हैं आप ढाक में और 15 जो है इधर, तो 30 में 200 परिवार कैसे रहेंगे? बाकियों का आप क्या करने वाले हैं? बाकियों के लिए आपके पास क्या योजना है? तो कोई योजना नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो हील हवाली है, जो ढीलापन है, जो उपेक्षा है, इसको थोड़ा सा और गियर अप, इसको और थोड़ा सा ठीक करने की, तेज करने की जरूरत है। तो ये कुछ बातें थी और इसको हम जो है कल इसमें फिर बैठ करके और रणनीति बना करके और कल घोषणा उसकी कर देंगे। तो ये हमारी कुछ बातें हैं, और बाकी जो और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो हम जो है अन्य माध्यमों से भी आपके सामने रख रहे हैं, है ना। दिन भर तहसील का से भी जो है जो हमारी सभा होती है उसका भी लाइव चलता है, उसमें भी कुछ बातें आ जाती हैं। और बाकी जो अखबार की कटिंग्स हैं, ये हैं, वो भी हम फेसबुक के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो वो हम लगातार उसको शेयर कर ही रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं, और कुछ आपके अगर सवाल हों तो मैं उसको ले लेता हूँ। और अब तो सारे दुकानदारों को और सारे लोगों को मार्केट बंद कर, आ, हम तो ये बात कह ही रहे हैं अभी। रोहित शाह जी, हमने ये अपील की है कि जल्दी ही जो है इस बारे में हम निर्णय लेंगे, और ये एक दिन के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो कोई आपका सवाल अगर कुछ होगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ऐसे सरकार नहीं मानने वाली, अब तो सारे, अच्छा कोई बात आई थी, ये भी लोगों की काउंटिंग बढ़ेगी, ये तो बात हो गई है। अब अकेले कब तक जोशीमठ लोगों को, कुछ तो जोशीमठ लोगों का चाहिए सबका है। आज पीएमओ बैठक की सूचना मिली है 10 फरवरी को, सच है?
आप कह तो रहे हैं कि पहले तो कैबिनेट की भी बात हो रही थी कि 10 को कैबिनेट की मीटिंग होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो 10 को नहीं होगी, 15 को होगी। तो पीएमओ की मीटिंग की भी एक सूचना है, लेकिन अब देखिए उसमें होता क्या है और हो क्या रहा है। जैसे ये प्रचार लगातार हुआ कि एनडीएमए की मीटिंग हो रही है, वहाँ बड़े फैसले लिए जाएंगे, पता चला 4 तारीख को वो होनी थी, वो हुई नहीं। तो अब इसका भी कोई भरोसा नहीं है। मारवाड़ी बाईपास, सर मारवाड़ी बाईपास का काम जो चल रहा नहीं चल रहा, आजकल तो बंद है अभी फिलहाल। और हमारी तो यही मांग है कि वो नहीं होना चाहिए। बाकी जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है। और हमारी मुख्य मांगों में से वो एक मांग है, चाहे वो एनटीपीसी वाला मामला हो या बाईपास का मामला हो, उसमें हमारा एक स्टैंड है, वो क्लियर है, उसको हम बदलने वाले नहीं हैं। तो यही कुल मिला के बातें थी साथियों, और ये मैंने रखी हैं, और आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार जो है इसको देख रहे हैं इस बात के लिए, और शेयर भी कर रहे हैं। और इसको ज़रूरत भी है, क्योंकि मीडिया की कवरेज जो है बिल्कुल शून्य के लगभग हो गई है। मतलब खास तौर पर टीवी मीडिया के, अखबारों ने तो फिर भी जो है, हमारे स्थानीय पत्रकार साथी और स्थानीय मीडिया कर्मी और अखबार के साथी तो लगातार इस पर कवरेज करते हैं, फॉलो अप स्टोरीज भी करते हैं। तो उनका, सभी पत्रकार बंधुओं का, जो स्थानीय हमारे पत्रकार साथी हैं, यहाँ हैं, गोपेश्वर में है या देहरादून में है, तो अखबारों में तो रिपोर्टिंग लगातार है हाँ, पर लेकिन टीवी जो माध्यम है उसमें जो है ये कम हुआ है। तो उसको बैलेंस करने का यही तरीका है कि हम जो है, ये जो सोशल मीडिया हमारे पास है, उसकी रीच को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर करें, इसको भी शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। बाकी जो है, देश दुनिया में भी, देश भर में भी इसको लेकर के लगातार बातचीत है। 12 तारीख को भी हरिद्वार में मीटिंग है, जिसमें शायद हम लोग भी शामिल होंगे, और बाकी जगह भी लोग इसको लेकर के लगातार कैंपेन चलाए हुए हैं। उन सभी लोगों का भी शुक्रिया, और आप सबका भी इसको देखने के लिए। और अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका, आप सभी जो दूर बैठ करके देख रहे हैं जोशीमठ से बाहर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।